के एपिसोड 210 की। फिजा घर आती है और उसी वक्त फखरी और उसकी फैमिली घर आ जाती है। सब फखरी से कहते हैं कि तुमने पैसे क्यों चुराए और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। फिजा कहती मुझे तो बताओ आखिर मसला क्या है। किरण कहती बाबा की वजह से पैसे जल गए। रहमत कहता है हमारी आंखों के सामने हमारे पैसे जल गए। फिजा ये सुनकर हैरान हो जाती है और गुस्से में कहती है तुम तो पैसे बैंक में जमा करवाने गए थे। फारूक कहता है आपा आप हम पर गुस्सा ना हो, बाबा ने रात को ही पैसे चुरा लिए थे। फिजा कहती है बाबा ने पैसे कैसे चुराए। फखरी बताता है कि उसने किस तरह दिमाग लगा के पैसे चुराए। इस्मत कहता है पैसों को तो तुम लोगों ने जला दिया, अब मैं खिलौने कैसे लूंगा। उसी वक्त फिजा को याले की कॉल आती है और वो कमरे में चली जाती है। याले फिजा से कहती है तुम क्यों रो रही हो। फिजा कहती है मैं सच में नहीं रो रही, भाई दुरान ने बताया कि वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहता है। इसके बाद डॉक्टर बासित से कहता है क्या तुम कल बरसा जा रहे हो। बासित कहता है क्यों डॉक्टर। डॉक्टर कहता है वहाँ पर डॉक्टरों की मीटिंग है, हम हर डॉक्टर को वहाँ पर भेजेंगे, क्या तुम नहीं जाओगे। बासित कहता है नहीं, मैं अपनी वाइफ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिजा प्रेग्नेंट है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर कहता है ठीक है और वहां से चला जाता है। इसके बाद फिजा रो रही होती है। रहमत फिजा के कमरे में आता है और कहता है आपा क्या हुआ है। फिजा कहती है मैंने कैबिन के बाहर खड़े होके सुना बासित नलाइशा के साथ मेरे बारे में डिस्कस कर रहा था, लेकिन बासित तो दुरान के साथ ही बातें कर रहा होता है और फिजा को गलत फहमी हो जाती है। इसके अलावा उसने कहा कि वो शख्स कैसे हो सकता है जो बाप ना हो और इतने सारे बच्चों का बाप भी हो, वो हमसे तंग आ गया है। रहमत कहता है हमारे साथ जो इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं इस वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। फिजा कहती है इसे डिस्कस करना था तो समरा और दुरान से कर लेता, नलाइशा से करने की क्या जरूरत। इसके बाद जख्मी ने फखरी को गिरबान से पकड़ा होता है और उसे मार रहा होता है। दिया उसे छुड़ा रही होती है। इनके शोर की आवाज सुनकर फिजा और रहमत बाहर आते हैं। फिजा गुस्से से कहती है पैसे तो जल गए हैं, अब लड़ने की क्या जरूरत है, अब यहाँ कोई पैसे नहीं है, आपस में लड़ाई करना खत्म करो। फखरी कहता है मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, ये सब जख्मी की वजह से हुआ है, ये बिल्कुल पागल है। जख्मी कहता है खामोश हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फारूक कहता है बाबा हमारा घर हमारा स्कूल हर चीज चली गई। फखरी कहता है इसकी वजह से हमारे पैसे जल गए। किरण कहती है बाबा हमने आप पर ट्रस्ट किया लेकिन आपने हमेशा हमारा इस्तेमाल किया। किरण और फारूक लड़ाई करके कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फखरी जख्मी से कहता है तुम मेरे घर से निकल जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जख्मी कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद किरण फारूक से कहती है कि हम अपने पहले वाली लाइफ की तरफ वापस आ गए हैं, हम अपने स्कूल अकाउंट पर एग्री थे लेकिन अब वो नहीं है। फारूक कहता है हमें कुछ डिसाइड करना होगा और तुम परेशान ना हो। फारूक कहता है मैंने नोटिस किया जब हमने अंकल जख्मी के साथ टाइम स्पेंड किया तो बाबा हमारे से नाराज रहते थे। इसके बाद फखरी जख्मी के बेटे से कहता है तुम्हारी सोच बहुत छोटी है और ये बहुत जरूरी था कि तुम्हारे बाबा इस घर से चले जाएं, मैंने तुमसे कहा था। जख्मी का बेटा कहता है उस वक्त मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा था और ये सब करना बहुत मुश्किल था। फखरी कहता है तुम अपनी अम्मी से बात करो कि वो यहाँ आए और जख्मी को साथ ले जाए। जख्मी का बेटा कहता है कि हमें इस काम के लिए आपके बच्चों को एग्री करना होगा क्योंकि वो बाबा के साथ रहते हैं। फखरी कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मेरे साथ आओ हम ट्राई करके देखते हैं। जब फखरी और जख्मी का बेटा वॉशरूम से बाहर आते हैं फिजा इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों इकट्ठे वॉशरूम में क्या कर रहे थे या फिर से कोई तमाशा करने का इरादा है। फखरी कहता है तुम हमेशा से मेरे पीछे पड़ी रहती हो। फिजा कहती है आप दोनों आप बच्चों के कमरे में क्या करने जा रहे हैं। जख्मी का बेटा कहता है सिस्टर फिजा आप हमें कभी नहीं समझ सकती। फखरी और जख्मी का बेटा जब कमरे के अंदर जाते हैं जख्मी बच्चों के पास बैठा होता है। फखरी किरण से कहता है जख्मी यहाँ क्या कर रहे हैं। किरण कहती है हमें काफी दिनों से फन नहीं किया था और हम बोर हो रहे थे इसलिए हम अंकल के साथ हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। फखरी जख्मी से कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैंने अपने बच्चों से डिस्कस करना है। फारूक कहता है बाबा हमें किसी बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी, हम अब आपकी मदद नहीं करेंगे। फखरी कहता है तुम लोग ये क्या कह रहे हो। जख्मी कहता है तुम यहाँ से जाओ और जाके खुद मैनेज करो। फखरी कहता है तुम सब ने मेरी बजाय इस बोरिंग शख्स को चूज किया, तुम पागल हो गए हो। जख्मी कहता है तुम अपने बच्चों को खो चुके हो और तुम सबसे पहले मेरे हाथ पर किस करो फिर मैं इन्हें फोर्स करूंगा। फखरी गुस्से
गुस्से से कमरे से बाहर आ जाता है और फिजा से कहता है कि तुम्हारे अंकल मुझे क्या कह रहे हैं, तुम्हें पता है ये बच्चों को काम करने पर फोर्स कर रहे हैं। जख्मी कहता है ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किरण कहती है अंकल हमें स्कूल फेयर की प्रिपरेशन करवा रहे थे, बाबा हमसे नाराज हो गए क्योंकि हमने इनके बेहुदा प्लान्स में मदद नहीं की। फिजा कहती है बाबा आप बच्चों से दूर रहेंगे, मैं आपको बच्चों के इर्द गिर्द ना देखूं, और सब आकर डिनर कर लो। सब डिनर करने के लिए टेबल पर बैठते हैं। उसी वक्त बासित आ जाता है, सबको गुड इवनिंग कहता है। फखरी कहता है तुम भी आ जाओ, मेरे सर पर आकर बैठ जाओ। बासित कहता है आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द घर ले लूंगा। फारूक कहता है बासित भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, बाबा ने सारी मनी को जला दिया। बासित कहता है तुम क्या कह रहे हो। जख्मी कहता है ये ठीक कह रहा है। रहमत बासित से कहता है कि तुम भी आकर डिनर कर लो। बासित कहता है हमारे पास मनी और हम बहुत जल्द नया घर ले लेंगे। बासित फिजा से कहता है कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना, मुझे बात करनी है। रहमत फिजा से कहता है आप मेरे साथ प्रॉमिस करें, आप मुझे हर बात बताएंगी और कोई बात नहीं छुपाएंगी। फिजा कहती है ठीक है। फिजा कमरे में चली जाती है। बासित फिजा से कहता है इधर मेरे सामने बैठ जाओ, मुझे कुछ कहना है। बासित कहता है मेरी बात सुनो, तुम बहुत नर्वस रहती हो और गुस्सा करती हो, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। देखो मैंने 2 टिकट खरीदी हैं कि मैं और तुम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और वेकेशन इकट्ठे गुजारेंगे। फिजा कहती है मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करती थी, तुम अपनी बात से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भाग रहे हो। बासित कहता है मसला क्या है। फिजा कहती है मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती, तुम मुझसे थक गए हो, तुम मुझे छोड़ सकते हो। कल समरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ जाएगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बासित कहता है मेरी जान मेरी तरफ देखो, समरा और रहमत बच्चों का ख्याल रखेंगे। फिजा कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम हमसे थक चुके हो। बासित कहता है ठीक है तुम ना जाओ। फिजा कहती है तुम वेकेशन पर नलाइशा को साथ ले जाओ। इसके बाद बासित बाहर आता है और सबसे कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं डिनर नहीं कर सकता। इसके बाद बासित दुरान से कहता है फिजा बिल्कुल नर्वस हो गई है, पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा है, उसने मेरा मूड खराब कर दिया। मैंने उससे कहा कि हम वेकेशन पर चलते हैं लेकिन वो नहीं मानी। दुरान कहता है समरा भी बच्चों का ख्याल रख सकती थी और तुम्हें फिजा की जरूरत थी। बासित कहता है मैंने भी इसे यही कहा। इसके बाद फिजा रहमत से कहती है बासित ने वेकेशन की टिकट खरीदी, वो नलाइशा के टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता और मुझे कहता है कि मैं उसके साथ वेकेशन पर चलूं। रहमत कहता है आप बासित के साथ वेकेशन पर चली जाएं। फिजा कहती है मैं ऐसे इंसान के साथ वेकेशन पर नहीं जाऊंगी जो हमारी बातें दूसरों के साथ शेयर करता हो। इसके बाद बासित दुरान से कहता है तुम नलाइशा को जानते हो, वो डॉक्टर है और मेरे साथ काम करती है। फिजा उसके साथ जेलस होती रहती है, नलाइशा सिर्फ मेरे साथ काम करती है। दुरान कहता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, यही हालात मुझ पर आए थे और अब फिजा पर इफेक्ट हो रहे हैं। बासित कहता है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही। इसके बाद फिजा रहमत से कहती है मैं अब बासित से बात नहीं करना चाहती, उसे बात करनी है तो नलाइशा से जाके करे। इसके बाद बासित कहता है हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जैसे याले भी तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम अब क्या कर रहे हो। दुरान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम खुद को मुझसे कंपेयर कर रहे हो, तुमने क्या किया था जब तुम अपनी एक्स वाइफ के साथ रहते थे। बासित कहता है तुम पागल हो गए हो, नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे हो, तुम मुझे समझते हो इसलिए मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। इसके बाद बासित कमरे में जाता है तो फिजा सोई होती है। बासित फिजा से कहता है कि मैं दुरान के साथ था, मैंने उससे कहा कि उसे याले को नहीं छोड़ना था। फिजा कहती है वो उसका पास था और मैं याले की साइड लूंगी, उसे याले को वापस लेकर आना होगा। पहले दुरान भाई का फरीदा के साथ अफेयर था, ठीक है गुड नाइट। बासित भी गुड नाइट कहकर सो जाता है।